कल मैच है, मैं अपने दोस्तों को बुला लूं? साफ सफाई करने दो, क्या गंदगी फैलाई है तुमने? अरे क्या चंदू, मेरे दोस्तों को बुलाना गंदगी फैलाना है? अरे मैं उस कचरे की बात कर रही हूँ। अरे नहीं चंदू, मिश्रा ना आजकल रोज नहाता है, अब वो कचरे जैसा नहीं दिखता। यार मेरा दिमाग मत खाओ, सफाई करने दो, हटो। आए हाय, ओहो भाग्य हमारे जो पुत्र तू सफाई कर रही है। पर ऐसा क्या हो गया? हो गया नहीं, होने वाला है। क्या होने वाला है? मेरा प्रमोशन मम्मी जी। पर साफ सफाई करने से तेरा प्रमोशन कैसे हो जाएगा? तू क्या दिल्ली नगर निगम में काम करती है? नहीं मम्मी जी, मेरी नई बॉस आने वाली है। अच्छा, तो वो दिल्ली नगर निगम में काम करती है? अरे यार नंदू, वो मेरी बॉस है तो मेरी ऑफिस में काम करेगी ना। और मम्मी जी वो बहुत खड़ूस है, आपसे भी ज्यादा। बहू क्या बोली तू? अब कहने का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी हैं मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं, मेरी हर गलती माफ कर देती है। पर वो एक भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती, शैतान है शैतान। आज आ रही है प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए घर पे। पर वो प्रोजेक्ट डिस्कस करने हमारे घर क्यों आ रही है? वो इसलिए मम्मी जी क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को जज करना चाहती कि वो कितने केपेबल हैं। बहू फिर तो भाई तेरा चांस गया। नहीं मम्मी जी, अगर ये प्रोजेक्ट छूट गया ना तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरी फील्ड में से कोई मुझे नौकरी नहीं देगा। और मेरी पॉकेट मनी का क्या होगा? चुप हो जाओ यार। और अगर ये प्रोजेक्ट छूट गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे बाहर भी नौकरी नहीं मिलेगी। हाय रब जी मुझे बचा लीजिए, मैं क्या करूं? खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अच्छा बहू, तेरी बॉस इतनी खतरनाक है कि तू जैसी ढीठ भी उससे डरती है। ऐसा क्या करती है वो? अरे क्या पता मम्मी जी। एक मिनट, मुझ जैसी ढीठ मतलब? मैं ऐसे कह रही हूँ, तू मुझे ये बता वो करती क्या है? वो मम्मी जी हमेशा परेशान रहती है, अभी कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है, मेरे पीछे तो नहा धो के पड़ गई है। पर उसका कोई कसूर ही नहीं है, तेरी शक्ल ही ऐसी है। सच्ची कह रही हूँ ना, ये बता करती क्या है वो? ओहो बताया तो मम्मी जी, बहुत परेशान रहती है वो, एक नंबर की मुसीबत है मुसीबत, शैतान की खाला, एम्प्लॉयज के लिए मुसीबत की माला है। जब वो आती है तूफान सा आ जाता है, जब वो ऑफिस आती है तो सन्नाटा सा छा जाता है मम्मी जी। वो इतनी भयानक नारी है, किसी को खबर नहीं होती किसकी बेइज्जती की बारी है। सब पे हुक्म चलाती, अपने नुकीले दांतों से सबका खून पी जाती। हाय बेचारी उस सेक्रेटरी को तो रोज रुलाती है। वो इंसान है कि स्वरूप नखा का दूसरा जन्म? मम्मी जी शक तो मुझे भी कभी कभी होता है। चंदू वो कब आ रही है? बस आने ही वाली होगी। अच्छा, तो मैं 2-4 साल के लिए ना कहीं होकर आता हूँ, जब वो चली जाएगी ना मुझे बुला लेना। अरे चुप करो नंद, तुम कहीं नहीं जाओगे, इनफैक्ट उनका वेलकम करने के लिए तुम मेरे साथ ही रहोगे। वो काटती तो नहीं है? मम्मी जी दिन में तो नहीं काटती, अब रात का पता नहीं मुझे, लेकिन प्लीज तुम लोग नॉर्मल बिहेव करना, उसे शक ना हो कि तुम लोगों को उसकी सच्चाई पता है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अरे पर चंदू गड़बड़ तो ट्रैकिंग पे गया ना। हाँ अच्छा हुआ पप्पू नहीं है, वरना उसकी छिछोरी हरकतों से ना बॉस तो मुझे नौकरी से ही निकाल देती। हाँ। लगता है वो आ गई, ये सब ठीक कर दो। आइए बॉस, आइए। ना भाभी, मैं बॉस नहीं हूँ तुम्हारा, हम सबका बॉस तो है वो ऊपर वाला, जिसके नाम की धुनी रमा के जपता हूँ मैं रोज ये माला। हाय बाबा जी, ये क्या चीज है? क्या नहीं, कौन पूछ देवी, क्योंकि मैं हूँ तेरा छोटा वाला बेबी, और आप है मेरी माँ, जिसकी कोख से मैंने इस घर में जन्म लिया। पप्पू
पप्पू ये क्या हाल बना दिया यार, डरा क्यों रहा है, क्या हुआ क्या है तुझे? हुलिया नहीं, हुलिया नहीं, ये है मेरी झुलिया, जिसके अंदर मैं रखता हूँ भांग की गुलिया। ये सब मोह माया संस्कार मैं दूर पीछे छोड़ आया हूँ, और पता नहीं उस जंगल में कितने कंदमूल और फल खाया हूँ। अब बातें छोड़कर ये सारी संसारी आ गई है बाबा जी के विश्राम की बारी। पप्पू जिक्र आ रहा है, मैं जिक्र। मम्मी जी संभालिए। अरे चंदू संभालो यार, अरे चंदू संभालो मम्मी जी को। नंदू, अगर मेरे बॉस ने पप्पू को देख लिया ना तो प्रमोशन तो दूर, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। कुछ करो, पप्पू को घर से बाहर निकालो, बाहर भगाओ उसे। हाँ। पप्पू, मेरा भाई क्या कर रहा है? अच्छे जी। साधना। अरे मैं चांदनी हूँ, चांदनी वर्मा। अरे भाभी मैं साधना कर रहा हूँ, ऊपर वाले की आराधना कर रहा हूँ, जिससे मिलती है दिल को शांति और दिलो दिमाग में मच जाती है क्रांति। हाय हाय मेरा भाई, तू क्रांतिकारियों वाली बातें क्यों कर रहा है? पता है जब तू ट्रैकिंग पे गया था तो सुंदरी ने तुझे कितना याद किया था। मैंने उससे उधार लिया था। वो अरे पैसों के लिए नहीं, वो तुझे बहुत मिस करती है। जा मेरे भाई जा, मिल आ अपनी सुंदरी से। ना भाभी ना, अब इन सब मामलों में मैं हो गया हूँ मजबूर, और इन लड़कियों के फेर से पप्पू रहता है बहुत दूर। हाय हाय कैसा चढ़ा है ये तुझ पे फितूर, उठ जाएंगे हाथ पेरे, मत कर मजबूर। अब ठीक है भाई मेरे, तुझे जैसा ठीक लगता है वैसा तू कर, तू इधर ही रह देख, लेकिन तू कमरे से बाहर मत जाना, ओके? भाभी अब मैं पंछी हूँ आजाद, और मैं दिलो दिमाग से हो गया हूँ आबाद। अब मुझे कोई नहीं रख सकता बांध कर, क्योंकि मैं आ गया हूँ मोह माया की बाउंड्री फांद कर। अच्छा, अब तो मैं तुझे लॉक करके ही रहूंगी, ये जान कर। भाभी ये देखना केवड़े की महक आ रही है क्या? अच्छा देखो। ओम जय। ओए ओए पप्पू रुक जा, पप्पू के बच्चे। मैं आजाद पंछी हूँ, मुझे ना करो रूम में बंद, नहीं तो बचा दूंगा मैं सब जगह गंद। ओहो, पकड़ लिया। अब इसे कमरे में बंद कर दो, इससे पहले वो खड़ूस आ जाए। हाँ। कौन खड़ूस आ जाए? बवास आ गई। आउटस्टैंडिंग। तो ये है हमारी सीनियर पीआर मैनेजर चांदनी वर्मा का घर। आउटस्टैंडिंग। तो काम शुरू करें? हाँ जी, मैंने तो सारा काम कर दिया, सारी साफ सफाई मैंने की है। ऑफिस का काम? जी शुरू करें। आउटस्टैंडिंग। एनीवेज, विल कम टू द पॉइंट। हमारे गुड़गांव वाला प्रोजेक्ट अटक गया है, क्योंकि जिस एरिया में हम प्रोजेक्ट बना रहे थे वहां पानी का सप्लाई बंद हो गया है, जिससे हमारे कंपनी क्लाइंट की रेपुटेशन को बहुत बड़ा झटका लगा है। उस रेपुटेशन को सुधारने के लिए हमने जो कैंपेन स्टार्ट किया था, वहां पे म्युनिसिपल ऑफिस वालों ने मोर्चा शुरू कर दिया है। I mean, they are outstanding. Anyways, तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है? मैंने पूछा तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आउटस्टैंडिंग। तुम्हें एक भी बात समझ नहीं आई जो मैंने अभी बोला? नहीं आई। मतलब आई है। एक मिनट मैं ना लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। ओके, मैं अभी आती हूँ। ओके। आउटस्टैंडिंग। डरो नहीं, बॉस है मेरी। ये मेरे पति हैं। हेलो। आउटस्टैंडिंग। हाँ बहन, अब किस्मत से कौन लड़ पाया है। अब आप क्या कह रही थी, मैं नोट कर लेती हूँ। ओके।
इट। रिपीट? इतनी जल्दी? आपने इतना बोला, मैंने कुछ लिखा ही नहीं। What? Are you kidding me? मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ और तुम लिख भी नहीं पाई। आउटस्टैंडिंग। और तुम हो हमारे ऑफिस की सीनियर पीआर ऑफिसर चांदनी वर्मा। माय फुट। हेलो सेक्रेटरी, ये तुमने मुझे प्रोजेक्ट हैंडल करवाने के लिए किसकी यहाँ पे भेजा है? डू यू इवन नो इससे तुम्हारी जॉब भी जा सकती है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, बेस्ट ऑफिसर चाहिए, और ये चांदनी वर्मा किसी काम की नहीं है। चंदू, इसलिए कंपनी का यही हाल है। बोल बोल के मेरा गला सूख गया। कोई पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा। मैं लेकर आता हूँ ना। सब चीज के लिए बोलना पड़ रहा है यहाँ पे। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू ये औरत ना मुझसे नहीं संभलेगी। हाँ पता है मुझे चंदू कैसे संभालेंगे। उसका वजन देखा है चंदू? मुझे लगता है ना इसे संभालने के लिए किसी पहलवान को बुलाना पड़ेगा। मैं उसके वजन की नहीं, एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। ए बहू, तू रो रही है? मम्मी जी, ऐसी रोनी सूरत जब कोई बनाता है ना तो वो रोता ही है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, पर तारावंती वर्मा पटियाले वाली की बहू होकर तू किसी और के तानों पर होए, भाई ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हैं? हाँ, रोना बंद कर। उस खड़ूस ने क्या कहा मैंने सब सुन लिया है। तू भी जा और जाके उसको जवाब दे, दिखा दे उसे कि तू तारावंती की बहू है। चक दे फटे दे, नप दे गिल्ली। लगता है मम्मी जी दिल्ली छुड़वा के रहेंगी। क्या बोली बहू? अब मम्मी जी, मम्मी जी मैं कह रही हूँ अगर मैंने उसके साथ झगड़ा किया ना तो मेरी नौकरी खा जाएगी। हाँ, उसका वजन देखकर लगता है कि वो सब कुछ खा सकती है, पर डर से काम नहीं होता। उसे अपनी काबिलियत साबित कर दे, कोई जिस पर मुझे भी शक है। मेरा मतलब है तू जा और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका सामना कर। देख भाई बहू, हार मानने से कुछ नहीं होता। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ मम्मी जी, हाँ। तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी आंसू क्यों बहा रही है नलायके? जा और जाके छा जा बहू। ठीक है मम्मी जी, आशीर्वाद दीजिए। विजयी भवा। ओके मम्मी जी। नंदू, मैं बता दूंगी बॉस को मैं कितनी अच्छी हूँ अपने काम में। अरे ऐसी नहीं बनी मैं सीनियर पीआर ऑफिसर। हाँ। अब मैं आपको वो धुन सिखाऊंगा जो मुझे ऋषिकेश के धुन की बाबा ने सिखाई थी। अपार शांति मिलती है इस धुन को सुन के। ध्यान दीजिए। अब मेरी नौकरी जाने से कोई नहीं बचा सकता। नंदू कितना कहा था पप्पू को कमरे में बंद रखना, एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम। चंदू किया था ना, पर वो मेरी आंखों में धूल झोंक के आ गया। अब मेरी नौकरी झोंक देगा। ओए बाबा जी, कितना बेसुरा बजा रहा है, मेरे तो कान पक गए। हाय रब जी, अब पैसे कहाँ से आएंगे? बेटे मुझ तेरे कान पक गए कहावत होती है, कान का ऑपरेशन नहीं कराना जिसमें पैसे की जरूरत पड़े। ओहो मम्मी जी, मैं नौकरी की बात कर रही हूँ, घर कैसे चलेगा? सब रुक जाएगा। चंदू, पर मम्मी जी के कान पकने से घर का चलना कैसे रुक सकता है? कुछ भी मत बोलो यार। नंदू, अगर पप्पू यही हरकतें करता रहा ना मेरे बॉस के सामने तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलेगा? चंदू, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ सेविंग्स तो होंगी ना, उससे काम चला लेंगे। तब तक तुम नई नौकरी ढूंढ लेना। हाय हाय, माँ वारी जाए, माँ सदके जाए, कितनी अक्लमंदी की बात की है। हम ऐसा ही करेंगे। अरे क्या ऐसा करेंगे? एक काम दिया था पप्पू को बंद करने के लिए, वो भी ठीक से नहीं किया। यार चंदू, मैं देख तो रहा था उसे, लेकिन वो भाग गया। ए बहू, उस झोलू के कारण मेरे भोलू पुत्र को मत डांट। और तू सिर्फ ये सोच कि उस झोलू को कमरे में बंद कैसे करना है। आइडिया क्या? पहले तो पप्पू को बॉस की नजरों के सामने से हटाना होगा। है नंदू यार, अब तो कुछ करो। टेंशन मत ले चंदू, मैं अब भी जाता हूँ और पप्पू को वहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। ओए, कामयाब होके आना वरना पड़ेगा पछताना। बालिके, ये जीवन सिर्फ मोह माया है।
दुखों की एक अंधेरी सी छाया है जिसमें हर कोई सिर्फ मिट जाने के लिए आया है। वैसे तो माना कि तेरी ये बड़ी सुंदर काया है, पर हर इंसान इस धरती पर सिर्फ मिट जाने के लिए आया है। तो मिट जानी तेरी ये काया है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ पलों की जवानी की छाया है। तेरा ये जानने का समय आया है कि ये जीवन सिर्फ मोह माया है। अबे यार, ये तो खूंखार बॉस के सामने जाना भी खतरनाक है। ये पप्पू को वहां से हटाऊं तो कैसे हटाऊं? You know, जो सबका होगा वो किसी एक का नहीं होगा, क्योंकि अगर वो किसी एक का हुआ तो फिर वो सबका कैसे होगा। इसीलिए मैंने भी ये निश्चय किया है बालिके कि मैं भी किसी एक लड़की का नहीं होऊंगा, बल्कि मुझ पर सारी लड़कियों का हक होगा। तुम्हारा भी मुझ पर हक है बालिके। क्या पप्पू ने ये बोला? हाँ चंदू, मानो खाना छिछोरा, उसकी तो मैं आज नहीं मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, प्लीज प्लीज बॉस के सामने मत मारिए, इंप्रेशन खराब होगा। चंदू अभी खराब होने में बचा क्या है? वो तो है नंदू, मुझे लगता है मैं ही इस्तीफा दे देती हूँ इससे पहले कि बॉस मुझे नौकरी से निकाले। हाय मम्मी जी, मेरी नौकरी तो गई। चुप हो जा मेरी लाडो, रो मत। बहू जैसी तेरी हरकतें है ना, किसी ना किसी दिन किसी ने तो निकाल ही देना था। चल कोई बात नहीं, तू खुद ही इस्तीफा दे दे मेरी बच्ची। थैंक यू मम्मी जी। आप मुझे समझा रही है, ताना मार रही है? मैं ताना नहीं मारी, मैं समझा रही हूँ कि जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। हैं? चंदू, तुम्हारे बॉस को गुस्से में हंसी आती है क्या? अरे मेरे बॉस को तो खुशी में हंसी नहीं आती, तो गुस्से में हंसी कैसी आएगी? तो फिर ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मी जी, ये आवाज तो बॉस से की है। बहू, तेरी बॉस कभी हंसती नहीं है, तो उसकी हंसी की आवाज निकाल कौन रहा है? हाँ मम्मी जी, चलो बाहर चलते हैं, पता लगाना पड़ेगा कि इतना टैलेंटेड है कौन। ओ जैस चंदू, बॉस हंस रही है। हाँ नंदू, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। बहू, यही सही मौका है, उसका ध्यान बटा हुआ है। मम्मी जी, मर्डर करना अच्छी बात नहीं होती, घर बैठे क्या क्या सोचती रहती हैं आप? नालायक, मैं मर्डर करने के लिए नहीं कह रही, मैं इम्प्रेस करने के लिए कह रही हूँ। ये उसका ध्यान तेरी गलतियों से हटा हुआ है, जाके उसे इम्प्रेस कर ले। मम्मी जी, क्या आइडिया है, अभी जाती हूँ। एक और आइडिया। क्या मम्मी जी, अब क्या करूँ? बेस्ट ऑफ लक। बॉस, प्रोजेक्ट डिस्कस कर ले, मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं। आउटस्टैंडिंग। अपनी आइडिया संभाल के रखो चांदी, मैं अभी इस आदमी से बात कर रही हूँ। वही तो मैं नहीं चाहती हूँ। आउटस्टैंडिंग। अब कहने का मतलब बॉस कि टाइम बीता जा रहा है और आपको टाइम पास करना अच्छा नहीं लगता ना? मैंने कहा ना, मैं बाद में सुनूंगी, अभी मैं इस आदमी से बात कर रही हूँ। एंड आई मस्ट से, बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है। आउटस्टैंडिंग। तुम बोलो। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ। हटे मुंह, ना ऐसे ही आ गई। मम्मी जी, कलयुग का अंत होने वाला है। कलयुग का? चंदू, ये कोई सीरियल है क्या? लास्ट एपिसोड आने वाला है। चुप करो, मैं सीरियल की बात नहीं कर रही हूँ। अरे देख नहीं रहे मेरी खड़ूस बॉस, वो छिछोरा पप्पू इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। ये निशानी है कि दुनिया खत्म होने वाली है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सब कुछ तबाह होने वाला है। ए बहू, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे झोलू पुत्र ने तेरी बॉस को पटा लिया। अब तेरा काम आसान हो जाएगा और तुझे प्रमोशन भी मिल जाएगी। सच मम्मी जी? I leave now. अरे भाभी, आपकी बॉस जा रही हैं, आइए और इनको बाय बोलिए और अपना मन खोलिए। अरे मम्मी जी, बिना प्रोजेक्ट डिस्कस किए ये तो जा रही है, ये सही नहीं। रोको, रुक। मैं भी आता हूँ। बॉस, आप जा रही हैं?
Yes, but thanks for having me. I really enjoyed it. And I must say, you have an outstanding house. अरे ये तो पूरी की पूरी बदल गई। चलो, I leave. Bye bye. बॉस बॉस बॉस, पर प्रोजेक्ट तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। Don't worry about that. मुझे तुम्हारे व्यूज काफी अच्छे लगे। मम्मी जी ये तो जा रही है। ये बहू, उसने कह तो दिया जू डांट बरी, फिर बरी क्यों कर रही है? अरे मम्मी जी वरी तो करनी पड़ेगी ना, अगर प्रमोशन मेरे हाथ से चला जाएगा तो नौकरी चली जाएगी। मम्मी जी प्लीज कुछ कीजिए, ये तो कुछ कह नहीं रही, कुछ बता नहीं रही, जा रही है बस। इससे पहले कि वो चली जाए मुंह खोल के पूछ ले। हाँ अब बस 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 1 मिनट। बस मुझे आपसे कुछ पूछना है। Listen चांदनी, I'm really getting late. ये लो प्रोजेक्ट की फाइल और काम अभी से शुरू कर दो। कल मुझे इसकी रिपोर्ट्स चाहिए। मतलब मैं प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती हूँ? Of course, तो मैंने फाइल क्यों दी है? समझ में नहीं आया? Outstanding. पर बॉस अभी तो आप गुस्सा थी और अभी आप बदल गई। वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे देवर ने बताया तुम सिंगल हैंडेडली पूरे परिवार को चलाती हो, अपना घर संभालती हो, और जो औरत इतनी बड़ी जिम्मेदारी आसानी से संभालती हो तो वो प्रोजेक्ट तो यूं ही संभालेगी। इसलिए ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा बिकॉज यू आर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू बॉस, थैंक यू। चलो अब मैं चलती हूँ। अरे चंदू, तुम्हारे शक्ल पे ये शॉक रिएक्शन के बजाय खुशी का रिएक्शन होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिला है। हाँ तुझे ही मिला बहू, तुझे ही मिला। हाय पप्पू, मेरे लाल, मेरे देवर, तो मेरा असली भाई है। थैंक यू। हाय मेरे काले, मेरे पीले, मेरे रंग रंगीले। ओए पुत्र, तेरी वजह से इस नलायक को भी प्रोजेक्ट मिल गया। आखिर भाई किसका है? एक मिनट। ये प्यार दुलार सब मोह माया है। तुम्ही ने मुझे उस दरवाजे के पीछे बंद किया था, ये मुझे अब याद आया है। उसे भूल जा मेरे भाई, क्योंकि मैं माफी मांगती हूँ मेरे भाई, ये मेरा ख्याल आया है। पर पुत्र, तेरी ऐसी शक्ल देखकर तुझे बाहर खुले में छोड़ने का मन ही ना करता। बाई चांस तुझे चिड़ियाघर वाले ले गए तो? पर पप्पू अब तू टेंशन मत ले, अब तू टोटली फ्री है, ऐश कर। हाँ। आजादी तो हम बंजारों की जीवन शैली है, हमारी चड्डी गंदी और चादर मैली है, और ये मस्ती तो मेरे तन बदन में चारों ओर फैली है। ए बालिके, ये सब जो किया उसके लिए पैसे रख दे, ये मेरी थैली है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ